नमस्कार। रिसर्जेंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं युद्ध की स्थिति में भारत और चीन में किसका पलड़ा भारी है इस बारे में। प्रायः सब लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ जाए तो चीन का पलड़ा भारी रह सकता है, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा देश है और उसकी सैन्य शक्ति भारत की सैन्य शक्ति से अधिक है। तुलना में चीन आगे है, किंतु कुछ बातें ऐसी है कि उन्हें अगर ध्यान में लिया जाए तो भारत को पराजित करना आसान नहीं है। उतना ही नहीं, भारत जीत सकता है, वो भी बड़ी आसानी से हो सके, ऐसी कुछ बातें हैं। सर्वविदित है, यह सबको ज्ञात है कि भारत की वायुसेना को बढ़त मिली हुई है। रफाल जहाज जो हमारे पास अभी आया है और दूसरे भी जो संसाधन जुटाए गए हैं, उनके चलते हमारी वायुसेना की बढ़त और पैनी हो गई है। ये बात तो सब लोग जानते ही है, किंतु एक दूसरी बात है जो थल सेना के बारे में है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के पक्ष में है। भारत को उससे बड़ी शक्ति मिलती है। वो बात यह है कि भारत और चीन की जो सीमा है, नियंत्रण रेखा है, वो अभी तो भारत और चीन के बीच की मानी जाती है, किंतु पहले जब तिब्बत देश था तब उस सीमा रेखा को भारत तिब्बत सीमा रेखा कहा जाता था। तिब्बत बहुत बड़ा भूभाग है। हिमालय की जो ऊंचाइयाँ है उसमें मुख्य अगर कोई देश या भूभाग था तो वो तिब्बत था, और चीन का जो पूरा विस्तार है उसका भी 1/3 से अधिक विस्तार तिब्बत का है। ऐसे तिब्बत को चीन ने दबाकर परतंत्र बनाया है और वहाँ बहुत अत्याचार किए हैं। शिनजियांग में जो अत्याचार की बातें आती है, इससे कई गुना अधिक अत्याचार चीन ने तिब्बत में किए हैं। वहाँ के लोग जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उन्हें बहुत पीड़ा दी गई है। लामाओं को इतना प्रताड़ित किया गया कि दलाई लामा को वहाँ से निर्वासित होकर भारत में शरण लेनी पड़ी, और तिब्बत के बहुत सारे भाई बहन अभी भारत में आश्रय ले रहे हैं। ये लोग अपने ऊपर चीन द्वारा जो अत्याचार हुए हैं उसे कभी भूल ही नहीं सकते। इतने घृणित अत्याचार चीन ने उन पर किए हैं। ये सारे तिब्बती लोग जो भारत में रहते हैं, 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत की सेना में तिब्बत के इन लोगों को, युवाओं को समाविष्ट करने के लिए एक अलग दस्ता बनाया गया था, अलग दल बनाया गया था, और वो दल आज भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तिब्बत के साथ जो पूरी सीमा है, उस पूरी सीमा पर इस दल को रखा जाता है, और ये दल वहाँ की अंदरूनी जानकारी भी ले सकता है, उतना सक्षम है ये दल। ये दल भयानक पर्वतारोही और कमांडो है। चूँकि चीन ने अत्याचार किए थे तो उनकी जो युद्ध में जीतने की इच्छा, जिजीविषा, विजिगीषु वृत्ति है, वो भी इतनी प्रबल है कि एक एक सैनिक 20 सैनिकों पर भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं तो तिब्बत की पूरी जानकारी उनके पास है और वो सारे प्रदेश से भली भांति परिचित है। अभी अभी जो संघर्ष हुआ था उसमें हमारी थल सेना ने जो बढ़त पाई है, कुछ चोटियां पर जो पांगोंग झील के किनारे पर है, उन चोटियों पर हमारा जो आधिपत्य हुआ है, उसमें भी ये तिब्बती जवान का पराक्रम है। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। उन्हीं के चलते हम इन पहाड़ियों पर अपना आधिपत्य कर सके हैं। 1962 के युद्ध में वहाँ पर जो माइंस बिछाई गई थी, कहते हैं कि उसी सुरंग के अभी फटने से, उसके ऊपर पैर आ जाने के कारण तेंजिन नोइमा नाम के एक व्यक्ति जो हमारी सेना में काम करते थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। वो वीर गति को प्राप्त हुए। बाद में उनका मृतदेह लेह में लाया गया था। अभी पिछले दिनों ही ये घटना बनी है, और वहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनके मृतदेह को तिरंगे के साथ साथ तिब्बत का ध्वज भी लपेटा गया था। और वहाँ जो लोग एकत्रित हुए थे वो इतने भावुक हो गए थे कि उनको ये लगता था कि अगर आदेश मिल जाए तो चीन को खदेड़ दे और पूरे तिब्बत को पुनः प्राप्त कर ले। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे पक्ष में विजय श्री के लिए। इन बातों को अगर ध्यान में रखें तो ये चीन का जो महिमा मंडन किया गया है, वामपंथियों ने जो महिमा मंडन किया है कि चीन तो बहुत बड़ी शक्ति है, चीन खुद भी बार बार ये कहता है कि वह बहुत बड़ा देश है, भारत लड़ाई करेगा तो हार जाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। हम समझ सकते हैं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है
कि चीन कोई अपराजयी देश नहीं है। हम संकल्प करें और विश्व की लोकतांत्रिक शक्तियां साथ रहे तो चीन को मुंह की खानी पड़ेगी, यह निश्चित है। जय हिंद, नमस्ते।